मोशन हो रहा है, और पैरेलल में टाइम तो पास करता ही रहता है। चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था डेप्थ में थोड़ा, कि अगर हमारे पास ये एक कार है और ये हमारा ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में पहले से ही दूरी क्या है, d1 है। t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए, t इक्वल टू 0 पर ही इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, d1 थी। और दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, तो थोड़ी देर के बाद इन दोनों की पोजीशन आगे हो जाती है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी ना ही बढ़ती है और ना ही घटती है, क्योंकि 1 सेकंड में ये भी 2 मीटर गया, 1 सेकंड में ये भी 2 मीटर गया, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, वो d1 ही मेंटेन्ड है। यानी कि कोई भी इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है ना ही बढ़ती है और ना ही घटती है। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ऑब्जर्वर अपने से ऑब्जेक्ट को दूर या पास आता हुआ नहीं पाएगा तो हम मोशन में नहीं कह सकते हैं, ऑब्जर्वर इसको मोशन में नहीं कहेगा। इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि मान लीजिए कि दो फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंड अगल बगल में कार को चला रहे हैं, दोनों का कार एकदम हमेशा साथ में चलता है, दोनों फ्रेंड्स का कार हमेशा साथ में है। इसका मतलब भी साफ है कि इसकी वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, 1 सेकंड में 5 मीटर जाना। ओके, तो क्या ये दोनों कार ए और कार बी का जो ड्राइवर है, ये क्या एक दूसरे को मोशन में बोलेंगे? तो आंसर है नो, क्योंकि ऑब्जर्वर ए बी को मूव करता हुआ नहीं देख रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि देखिए ये दोनों कार है तो ये दोनों कार ऐसे साथ में जा रहे हैं। अगर ये दोनों कार में कोई एक आगे निकल जाता, जबकि ये भी मूव कर रहा है लेकिन ये आगे निकलता जा रहा है, तो ये कहता कि ये मोशन में है और ये भी कहता कि ये मोशन में है, लेकिन दोनों हमेशा फेस टू फेस हैं, तो आप कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रेस्ट में है। हाँ, यदि आप यहां खड़े हैं तो आप इन दोनों कार को मोशन में बोलेंगे। तो हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। क्यों रिलेटिव है? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का मोशन किसी ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट हो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या बोल रहे हैं, रेस्ट में बोल रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वर इन दोनों को मोशन में बोल रहा है। यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है। पैरेलल में टाइम भी पास करना चाहिए, टाइम पास करेगा ही करेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है। आज हम लोग मोशन का ट्री देखेंगे। मोशन का ट्री का मतलब ये है कि मोशन के में क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, मोशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। तो मोशन का ट्री देखा जाए, मोशन को दो भागों में आप बांट सकते हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी नॉन यूनिफॉर्म क्या है समझाया जाएगा, यूनिफॉर्म क्या है समझाया जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन को आप दो भागों में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, एनयू का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए, मोशन तो आपको करना है, तो मोशन करने के लिए आप क्या कीजिएगा, मोशन को करने के लिए आप चेंज इन पोजीशन कीजिएगा, चेंज इन पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। WRT, WRT का मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। ठीक है,
तो यदि आप चेंज इन पोजीशन कर रहे हैं तो आप चेंज इन पोजीशन दो तरीके से कर सकते हैं। पोजीशन 1 है ये हमारा P1 और ये P2 है पोजीशन 2। तो चेंज इन पोजीशन कीजिएगा तो मोशन होगा, तो पोजीशन में चेंज करने के लिए आप तो स्ट्रेट भी जा सकते हैं। तो स्ट्रेट जाइएगा तो किसका जन्म हो जाएगा, देखिए वेलोसिटी का जन्म हो जाएगा। और यदि आप डायरेक्शन मेंटेन नहीं करते हैं और पोजीशन में चेंज कर दिया आपने तो किसका जन्म हो जाएगा, दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं आप टाइम के साथ और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो किसका जन्म हो जाएगा, स्पीड का। यानी कि चेंज इन पोजीशन मोशन को जन्म देता है। चेंज इन पोजीशन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो डायरेक्शन मेंटेन करके या बिना डायरेक्शन मेंटेन किए। तो किसकी किसकी जन्म हो सकती है, वेलोसिटी की और स्पीड की। अब आता है टर्म यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब यह है इक्वल चेंज इन पोजीशंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मान लीजिए कि आप 2 मीटर गए, कैसे भी गए, डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से, डोंट वरी। यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल। मान लीजिए कि आप 2 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, फिर आप 2 मीटर जाते हैं अगला 1 सेकंड में, फिर आप 2 मीटर जाते हैं अगला 1 सेकंड में, तो आप कहलाएंगे यूनिफॉर्म मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि आप 2 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, फिर आप 5 मीटर भी चले जाते हैं 1 ही सेकंड में, फिर आप 15 मीटर चले जाते हैं 1 सेकंड में, फिर आप 1 मीटर जाते हैं 1 सेकंड में, अनइक्वल चेंज इन पोजीशंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट भी होता है। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल भी होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया वेरिएबल, यानी कि यहां पर वेरिएबल मोशन है, यानी कि अनइक्वल चेंज इन पोजीशंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां पर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है इक्वल चेंज इन पोजीशंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए पहले। मोशन का डेफिनेशन हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया था। यूनिफॉर्म मोशन में क्या लिख लीजिए फटाफट आप लोग, इक्वल चेंज इन पोजीशंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। और मन में यह चीज चलते रहना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अब देखो यार, इक्वल चेंज इन पोजीशन किए, पोजीशन में चेंज किए। पोजीशन में चेंज दो तरीके से कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो अगर आप डिस्टेंस में ऐसा काम किए तो वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। तो यहां पर क्या वर्ड यूज कीजिएगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इक्वल चेंज इन डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट्स, इक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, अनइक्वल चेंज इन डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो आई थिंक इतना कि आपको समझ में आ गया होगा, मोशन का ट्री आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए कि ये सभी चीजें आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग को मूव कहाँ करना है, हम लोग को मूव करना है ग्राफिकल अप्रोच में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी में। इन सभी चीज़ों को हम लोग को फोकस करना है। तो आइए हम लोग फटाफट पहले पोजीशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए पोजीशन को अगर हम x मान लें और टाइम को अगर हम t मान लें, और टाइम को यदि हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लें और पोजीशन को अगर हम y एक्सिस पर ले लें, और एक ग्राफ हम ये ड्रॉ कर देते हैं। अब ये ग्राफ आपको क्या बताता है, ये ग्राफ आपको बताता है कि टाइम जो है वो बीत रहा है। देखिए ये मान लीजिए 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है।
पोजीशन उस समय मान लीजिए कि ये 4 मीटर पर है, माने आप किसी चीज को चलता हुआ या नहीं चलता हुआ देखना चाहते हैं तो पोजीशन टाइम ग्राफ से समझ सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं कि 1 सेकंड पर ये ऑब्जेक्ट 4 ही मीटर पर है, 2 सेकंड पर भी 4 ही मीटर पर है, 3 सेकंड पर भी 4 ही मीटर पर है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट 4 मीटर की ही दूरी पर हमेशा है, टाइम भले ही बीत रहा है। क्या बोलिएगा? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर मान लीजिए दूसरा ग्राफ हमारे पास ऐसा है, इधर हमने टाइम ले लिया और इधर पोजीशन ले लिया, और एक ग्राफ हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ आपको ये बताता है कि जब टाइम 0 था तो पोजीशन भी इसका क्या था? 0 था। जब टाइम बीता, मान लीजिए टाइम t1 हुआ तो इसका पोजीशन क्या हो गया है? x1। टाइम t2 हुआ है तो इसका पोजीशन क्या हो गया है? x2। जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है इसका पोजीशन बदल रहा है, यानी कि मोशन में तो है, नो डाउट। और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ कह सकते हैं आप, इसको क्या कह सकते हैं आप? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बताता है कि ये मोशन में है ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बताता है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब यहां पर अगर एक ग्राफ हम और ड्रॉ कर दें, मान लीजिए कि ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए, इधर हमारा x है और इधर t है। अब देखिए यहां पर भी तो टाइम बीत रहा है तो पोजीशन x1 हो जाता है, टाइम t2 है तो पोजीशन x2 हो जाता है, टाइम t3 है तो पोजीशन x3 हो जाता है। यहां पर भी वही केस हुआ और वहां पर भी वही केस हुआ, लेकिन डिफरेंस है कि यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ और यहां का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है pt ग्राफ, शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको? पोजीशन टाइम ग्राफ, pt ग्राफ। ओके, तो यहां के केस में और यहां के केस में दोनों ही में टाइम बीत रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो यहां पर भी तो आपको मोशन तो बोलना पड़ेगा। चलिए बोल दीजिए कि मोशन बता रहा है हमको, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है? कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि ये आपको यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है। कैसा बता रहा है? यूनिफॉर्म मोशन। और ये आपको मोशन कैसा बता रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। कैसे पकड़ते हैं हम लोग कि नॉन यूनिफॉर्म है? इसमें हम लोग बहुत ही डेप्थ में जाएंगे। हम लोग dy/dx यानी कि डिफरेंशिएशन के मेथड से भी इसको समझ सकते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग अपने कॉमन सेंस से फील करते हैं। देखिए इसको अगर अच्छे से ड्रॉ करेंगे आप, मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं एंड देन आफ्टर आपको मैं ग्राफिकल तरीके से दिखाता हूं। इसको हटा दें। चलिए ये देखिए इक्वल इंटरवल्स हैं, यानी कि ये अगर 1 सेकंड है तो ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है। अब एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला। तो ये हमारे पास आ गया। और एक ग्राफ हम ड्रॉ कर देते हैं वो वाला नॉन यूनिफॉर्म वाला। तो देखिए ये कर्व है। अब देखिए थोड़ा आप कि इसमें 1 सेकंड से 2 सेकंड में देखिए आप यहां पर कट किया है और यहां कट किया है। 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड में अगर बात करें तो आपको ये लेंथ दिखाई देता है। 0 से 1 सेकंड में देखिए, 0 से लेकर 1 सेकंड में ये यहां से यहां गया है, ये वाला लेंथ दिखाई देता है। ये अगर d1 है तो ये भी d1 है, यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ अगर d1 है तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? d1 ही है। इस केस में तो देखिए थोड़ा 0 से 1 सेकंड में ये हमारा d1 है, तो 1 से 2 सेकंड में ये क्या d1 और ये वाली लेंथ बराबर लग रही है आपको? ये d2 हो जा रहा है। यानी कि टाइम तो इक्वल बीत रहे हैं। 1 सेकंड में ये d1 गया, 1 सेकंड में ये d1 गया, लेकिन जब 1 से 2 सेकंड में ये जाता है d2 तो ये 1 से 2 सेकंड में d1 ही जाता है। यानी कि यहां पर इक्वल चेंज इन इक्वल टाइम इंटरवल है। इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां पर इक्वल चेंज इन पोजीशन नहीं है,
जबकि टाइम हमारा क्या है, इक्वल है। तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो ये ग्राफ से आप सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन पोजीशन है, देखिए इसको देखिएगा तो और आपको समझ में आएगा। देखिए ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये हमारा D3 हो गया। यहाँ पर आप क्या पाते हैं, D3 इज ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D1, जबकि यहाँ पर अगर D1, D2 और D3 हम मानते हैं तो हमको तीनों क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए ये D3 है, ये D2 है और ये D1 है, तो यहाँ पर हमको D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 मिलता है। सो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर इक्वल चेंज इन पोजिशंस इन इक्वल टाइम इंटरवल है और यहाँ पर अनइक्वल चेंज इन पोजिशन इन इक्वल टाइम इंटरवल है। हम लोग और वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही।